अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे रिलेशन की डेफिनेशन को, उसके फिर हमने एक एग्जांपल लिए। अच्छा, अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। सो डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, क्या हमने डिस्कस करना है कि किसी भी रिलेशन की जो डोमेन और रेंज होती है वो क्या होती है। सही है, तो पहले आपने डोमेन को देख लेना है कि डोमेन क्या होती है। अच्छा, कोई भी रिलेशन होगा डोमेन उसकी होती है। अच्छा, तो डोमेन की डेफिनेशन क्या है? डोमेन की डेफिनेशन ये है कि द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर्स फॉर्मिंग अ रिलेशन इज कॉल्ड इट्स डोमेन। मतलब कोई भी फॉर एग्जांपल रिलेशन हो, जैसे कि ये हमारे पास, उस रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर होते हैं ना, उस ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्री होती है ना, वो बेसिकली डोमेन ऑफ दैट रिलेशन होती है। सही है, तो अगर मैं डोमेन ऑफ दैट रिलेशन, मैं उसको सपोज करते हैं कि जो आर है उसकी डोमेन लिखना चाह रहा हूं, तो उसकी डोमेन में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? वन आ रहा है, वन आ रहा है। तो जब वैल्यू रिपीट होती है उसको वन टाइम लिखा जाता है, तो मैं लिखूंगा कि उसकी डोमेन में जस्ट क्या आ रहा है? वन आ रहा है। ठीक हो गया? समझ आ गई होगी कि आपने क्या करना है कि जो भी रिलेशन होता है, उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर गिवन होते हैं, उनकी ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री को क्या कहा जाता है? डोमेन ऑफ दैट रिलेशन। सही है, यहां वन जो था रिपीट हो रहा था तो मैंने एक दफा लिखा। अच्छा, नेक्स्ट मैं ये लिखूंगा कि रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ द रिलेशन क्या होती है। अच्छा, किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर होते हैं, उसकी सेकंड जो एंट्रीज होती है, उसको जब आप सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो वो सेट जो होगा उसको कहेंगे रेंज ऑफ दैट गिवन रिलेशन होगा। ठीक हो गया स्टूडेंट? क्या कहा, दोबारा से देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होती है। कि डोमेन किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, और रेंज क्या होती है कि किसी भी रिलेशन के ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एंट्रीज या सेकंड वैल्यूज होती हैं उसको आप क्या कहते हो? रेंज ऑफ द रिलेशन आप कहते हो। सही है। अच्छा, अब एक रिलेशन की एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल में लेट से आप एक सेट लोगे जिस पर आपने रिलेशन डिफाइन करना होगा। अच्छा, लेट से आपने क्या करना है कि एक सेट है आपके पास ए, जिसकी एंट्रीज है 1 2 एंड 3। आपने करना क्या है? आपने डिटरमाइन द रिलेशन आर, आपने एक रिलेशन फाइंड करना है आर, सच दैट वो रिलेशन कैसा होना चाहिए कि उसमें क्या हो कि x रिलेट करे y के साथ। ये जो x और y लिखा है उसको क्या पढ़ते हैं कि x रिलेटेड हो y के साथ। जाहिर सी बात है, मैंने कहा था आपको रिलेशन क्या होता है? दो वैल्यूज या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होता है। तो ये जो x और y लिखा हो इसका मतलब क्या है कि आपने x और y के दरमियान एक ऐसा रिलेशन बनाना है, इफ एंड ओनली इफ के, कि जो x की वैल्यू हो वो y से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। मतलब आपने इस सेट A के ऊपर एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करना है जिसमें क्या हो कि x और y एक दूसरे से रिलेटेड हो, और ऐसे रिलेटेड हो कि जो x है उसकी वैल्यू y से लेस होनी चाहिए। सही है। सो आपने क्या करना है? A के ऊपर रिलेशन डिफाइन करना है। सही है। अच्छा, रिलेशन के लिए आपको मैंने कहा कि किसी, अब यहां चूंकि एक सेट है, इस सेट के ऊपर रिलेशन डिफाइन करना है, तो सबसे आप पहले क्या करोगे? इस ए का खुद के साथ ही एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड करना है, तो आ जाएगा 1 1 1 2 1 3। अच्छा, नेक्स्ट आएगा 2 1 2 2 2 3, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 1। यहाँ वहां जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख रहा हूं 3 2 एंड 3 3। ठीक हो गया? ये आपके पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें क्यों चाहिए होता है? इसे प्रीवियस वीडियो में हमने कहा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली कब चाहिए होता है? कि रिलेशन के लिए चाहिए होता है। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। समझ आ रही है?
अच्छा, अब उसने कहा था कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से एक्स और वाई जो आपस में रिलेटेड है उनके वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में लिखने हैं जिसमें x क्या हो, y से लेस हो। अच्छा स्टूडेंट, आपको पता है कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x होती है, दूसरी क्या होती है, y होती है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने एक ऐसा रिलेशन लिखना है a क्रॉस a में से जिसमें क्या होगा कि x y से लेस हो, मतलब ऐसे ऑर्डर पेयर आपने ढूंढने हैं जिसमें x की वैल्यू y से लेस हो, x की वैल्यू क्या हो, y से लेस हो। तो अगर आप इस 1 2 को देखें, x 1 है और y क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी इस रिलेशन में आएगा क्योंकि उस ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ है कि रिलेशन ऐसा आपने लेना है कि इसमें x y से लेस हो। x y से लेस होने का मतलब क्या है कि ऑर्डर पर की पहली वैल्यू दूसरे से लेस हो। उसके अलावा आपके पास 1 3 ये भी आ सकता है, आएगा डेफिनेटली, 2 3 भी आएगा, सही हो गया। उसके बाद और कोई एलिमेंट नहीं आ सकता। तो जो आपके पास जो रिलेशन डिफाइन था ना उसमें ये 3 ऑर्डर पेयर आएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो रिलेशन आया ना इसकी डोमेन और रेंज भी आपने लिखनी है। सही हो गया। सो डोमेन और रेंज के लिए आपने अभी देखा था कि डोमेन क्या होता है कि किसी भी रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उस ऑर्डर पेयर की जो फर्स्ट एंट्रीज होती हैं वो डोमेन सेट में से बिलोंग करती हैं और उस ऑर्डर पेयर के जो सेकंड नंबर पे जो एंट्रीज आ रही होती है वो रेंज सेट में से बिलोंग करती हैं। तो हम इसी जो रिलेशन है इसको दोबारा देखेंगे और इस रिलेशन में वैल्यूज कौन सी आ रही है, 1 2 1 3 2 3, 1 2 1 3 एंड 2 3। सही हो गया। मैं इस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज लिखना चाह रहा हूं। तो डोमेन को स्टूडेंट आप लिख सकते हैं कि डोम या DOM, डोमेन ऑफ द रिलेशन R। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट वैल्यूज होती है ना ऑर्डर पेयर की वो डोमेन होता है। अच्छा, रेंज को RAN ऑफ रिलेशन R वो क्या होता है कि जो सेकंड एंट्रीज होती है जैसे कि 2 हो गया, उसके अलावा ये देख सकते हैं आपको 2 नजर आ रहे हैं, 3 भी नजर आ रहे हैं, अगेन 3 नजर आ रहा है। तो मैंने कहा था कि आपने सेट, चूंकि डोमेन और रेंज बेसिकली क्या होते हैं, सेट होते हैं और सेट में डेफिनेशन में आपको पता है कि कोई भी एंट्री रिपीट नहीं हो सकती। तो जब आपने डोमेन देखा तो इस ऑर्डर पेयर की फर्स्ट एंट्री 1 थी जो आपने लिखी, सेकंड ऑर्डर पेयर की भी फर्स्ट एंट्री 1 थी तो वो भी आपने दोबारा नहीं लिखी। इसका मतलब है आपने वन टाइम लिखना है क्योंकि सेट बन रहे हैं और सेट में जो एंट्रीज है वो क्या होती है, रिपीट नहीं हो सकते। रेंज में भी आप देख सकते हैं 2 1 टाइम आ रहे हैं, 3 इधर भी आ रहे हैं, इधर भी आ रहे हैं, तो आपने दोनों में से कोई एक दफा आपने लिख देना है। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये हमने एक एग्जांपल देखी कि रिलेशन किस तरह से डिफाइन होता है, किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से रिलेशन किस तरह से लिखते हैं, उस रिलेशन की डोमेन एंड रेंज क्या होती है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।